Good morning students, this is Ayush and today we are going to cover our second part of the preposition. So I think that in the first part I have explained you each and everything and we have taken 10 parts of the preposition, and now in the second parts we also taken 10 part, it means 10 words. So today we will going to discuss about the same whatever you can see in your whiteboard. So today we will explain each and everything. तो जो भी कुछ किसी को भी समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क टू मी. अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद ये करूँगा कि इसको एक बार आप लोग घर पे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आने के लिए. और यहाँ पढ़ लेंगे उसके बाद में एक्सक्यूजेस आ जाएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है. समझ में तो जब आएगी ना जब एटलीस्ट आप घर पर उसको पढ़ोगे जाके. एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम सो डोंट कम हियर. नहीं है समय पढ़ने का तो यहाँ आने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, मत आओ, इससे बेस्ट है. तो आज के डेट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सेकंड पार्ट प्रेपोजिशन का उठाएंगे जो कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पार्ट 1 में आपको 10 वर्ड दिए गए थे, उनको भी आप लोग क्या करोगे, उसको भी आप समझ जाओगे हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में कैसे बोला गया है, एक्सप्लेन कैसे करना है, आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस 10 पार्ट की, तो ये जो 10 पार्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एक एक वर्ड आपको क्लियर होता चला जाएगा. यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फिलहाल ये जो वर्ड लिखे हुए हैं सब आपको साथ में मिल जाएंगे. वर्ड सारे वर्ड्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं. इसके साथ साथ आप एक एक एग्जाम्पल देंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल उसका हो. इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद आप चाहें तो 2-3 एग्जाम्पल आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी प्रेपोजिशन नहीं आएंगे. आपको पता होना चाहिए कि वी हैव एटलीस्ट मोर देन 40+ प्रेपोजिशन. और मेरा मानना है कि इट इज़ अ टिपिकल पार्ट, इट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट. सपोज दैट इफ यू हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रेपोजिशन तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम. कोई भी एग्जाम ले लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, इन योर एग्जाम एकेडमिक एग्जाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपके हेल्प जरूर करते हैं. और प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट है कि आपका स्पोकन से लेकर हर जगह आपका यूज होता है. उसमें हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. हर चीज़ हम लोग करेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं अभी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तो आगे चल के जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की हम लोग तैयारी करेंगे या फिर इंटरव्यू क्रैक करेंगे, व्हाटएवर कुछ भी क्रैक करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप उस टाइम पे इजीली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अभी अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करो कि ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाएंगे, आपके मेमोरी में ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे. जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये काम नहीं है, और जिस दिन आपने पढ़ाई करना छोड़ दी, जिस दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दी, उस दिन आपसे माइंड से क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट हो जाएंगे. कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का. कोई फ़ायदा होगा? मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है. वो क्या है कि जो कुछ मैं यहाँ करा हूँ इसके अलावा कुछ मत पढ़िए. जो कुछ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही फोकस करना है, घर पे सिर्फ उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ मत कीजिए आप. तो आज की डेट में हम लोग प्रेपोजिशन का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, टू. ठीक है, तो टू हमारे पास कौन सा पार्ट है, इसका मीन्स क्या है, टू का मतलब क्या है, वो हम लोग करेंगे आज की डेट में. तो टू जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है कि टू का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो से होता है. टू क्या होता है, 1 पर्सन कनेक्ट टू अ सेकंड पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए ये हम लोग क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं. एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू से यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं. तो हमें ये जरूर पता चल गया है कि टू कहाँ पे यूज होता है. ये बहुत अच्छे से पता चल गया है हमें कि टू हमारा यूज होता है, तो फिर कहाँ पे यूज होता है. तो मेरा मानना है कि टू का यूज उस जगह पे यूज होता है जहां आप एक शख्स को दूसरे शख्स से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो. एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उस जगह पे टू यूज होगा. एंड सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूं कि प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आप कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका टू लग जाएगा. जब आपके पास एग्जैक्टली प्लेस होगा तो टू लग जाएगा. बात आती है, मैं इसके आपको 2 एग्जाम्पल दे सकता हूं. आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जरूर पढ़े होंगे. वहां पे आपने देखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, जब फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन से, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट
किसी ऑब्जेक्ट से अगर बोलता है फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से बोलता है क्या, तो वहाँ पे टू जरूर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हिम, आई फर्स्ट पर्सन, हिम सेकंड थर्ड पर्सन। मैंने किससे बोला, आई सेड टू हिम। यहाँ पे जो आपने देखा होगा सेड टू का वर्ड यूज किया जाता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई सेड टू जो होता है, कभी आपने देखा है कि कभी ऐसा लिख के आया हो आई सेड हिम, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस सेकंड पर्सन से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। जो हिम है, हिम को वैसे थर्ड पर्सन है लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन माना गया है, लेकिन आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ही, सी, इट और दे या फिर किसी का नाम वो हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं, जो कि ये नो चेंज होते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। वही चीज है आई सेड टू हिम, यानी कि जब भी आप किसी को कनेक्ट करने की बात करते हैं, जैसे फादर सेड टू हिज सन, फादर सेड टू हिज सन, तो भी फादर ने कनेक्ट किया अपने सन से, उससे बातचीत करा। जब आप किसी से बातचीत करोगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने नहीं किया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मतलब मैं आपसे कनेक्ट हूं, इस समय बात कर रहा हूं। फोन पे भी आप बात करते हो तो किसी न किसी से नंबर कनेक्ट करके ही तो बात करते हो, या फिर उठाया चालू हो गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है और ना कोई कर सकता है। बात करते हैं, ये समझ में आ गया, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट होता है तो टू का यूज होता है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं और टू, फिर ये कहाँ यूज होता है, और ये जो टू है हमारा कहाँ यूज होता है, जब हम अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं अपने आप को कहाँ से कनेक्ट कर लिया, कानपुर से कनेक्ट कर लिया। हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? जब हम एक अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, टू का यूज हो जाएगा। वो उसी का एक अपोजिट होता है फ्रॉम, उसी का टू मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कनेक्ट करना, और फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज को जुदा कर देना। कह सकते हो कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। टू का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट कर देना, और फ्रॉम मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना। आपने कभी सुना है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिलहाल फ्रॉम तक आएंगे तब हम फ्रॉम को लिखवा देंगे। सिर्फ मैं अभी ओरली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिटर्न में नहीं है, ओरली बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई केम फ्रॉम दिल्ली, जब तक मैं दिल्ली में था तब तक मैं दिल्ली में कनेक्ट था, लेकिन अब मैं यहाँ पे जब आ गया हूँ तो मैंने क्या कर दिया, दिल्ली को छोड़ दिया है, मैं जुदा हो चुका हूँ दिल्ली से। सुना आपने? आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो क्या हो गया है, दिल्ली जब तब तक आप दिल्ली में थे तब तक दिल्ली में थे, अब आप दिल्ली में नहीं हो, आपने अलग कर दिया दिल्ली को, अपने आप से अलग कर दिया। अब कहाँ पे हो आप? अकबरपुर में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, मतलब दिल्ली को छोड़ के जहाँ से आप आए उस प्लेस को छोड़ के आप कहीं भी हो सकते हो, मुंबई में हो सकते हो। ये चीज़ आपको वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस, वन पर्सन टू सेकेंड प्लेस को आपको समझ में आ गया। एक पर्सन जो है वो कैसे प्लेस को कनेक्ट करता है टू, और कैसे जुदा कर देता है, अलग कर देता है फ्रॉम। ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ हमें अच्छे से समझना होगा और इस चीज़ को हमें अच्छे से फोकस भी करना होगा, तभी ये पॉसिबल है हमारे लिए अच्छे से समझना, नहीं तो करते रह जाएंगे हम लोग। आपने सुना होगा कि a leaf, जानते हो एक पत्ती जो होती है, फॉल फ्रॉम द ट्री, एक पत्ती है क्या हो गई है, पेड़ से गिर गई है, फेल फ्रॉम द ट्री, क्या हो गई है, गिर गई है। कहाँ से? पत्ती जुदा हो गई, अब तो वो कनेक्ट तो नहीं हो सकती ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। फोकस करोगे अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस करने वाली बात है। मैं आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ ना कि मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको आप बिल्कुल एक अंग्रेज बन जाओगे, नहीं बन सकते हो भाई। अंग्रेज तो जब बनोगे जब प्रैक्टिस करो घर पे। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि इफ आई हैव ज्वाइन द आयु सर क्लासेस तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टर सम मंथ्स, भाई कैसे पॉसिबल है? घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, यहाँ आके मैं कितना करवा दूंगा? घर पे भी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ समझो, पढ़ो, घर जाओ, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है आप मुझे पूछो। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द ऑनलाइन वीडियो एंड दे हैव एनी डाउट, they can write on the comment box. When I will see, then definitely I will try to give the exactly answer. What is the problem and what is the solution? आपको वो भी दे सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं उस वीडियो में आपको एग्जैक्टली रिटन करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख के आपको नहीं बता पा रहा हूँ,
तो लेकिन उस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको मैं रखूंगा, ताकि आपको वो आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होता चला जाए। गॉट इट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पहला सेंटेंस हमारे पास टू रहेगा, वो आपको पता चल गया है टू किसके लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहला मैं सेंटेंस आपको बता चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल द फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट गो देयर, या फिर द फादर सेड टू हिज सन डोंट गो देयर। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस को, तभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है। आई सेड टू माई फादर, मैं अपने फादर से बोला क्या कि प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैंने क्या बोला, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने ना। तो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, फादर से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, आई सेड टू माई फादर। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कनेक्ट करने के लिए आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आई यू सी कम हियर एंड राइट द सेंटेंस आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर। पहली चीज समझ में आ गई आपको कि वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका हिंदी मीन्स है से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने अपने पापा से क्या किया, कहा, मैंने अपने पापा से कहा क्या, आई सेड टू माई फादर। इसके लिए अब मैं चाहूं तो एक और सेंटेंस बना सकता हूं जो कि प्लेस के लिए यूज होता है। मैं आयुष से रिक्वेस्ट करूंगा सेकंड सेंटेंस भी बना दे यहाँ पे। सेकंड सेंटेंस मेरा क्या होगा, आई गो टू कानपुर, I go for a morning walk daily, I go to Delhi। बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज विजिबल और नॉट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की, के, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब ऑफ का मतलब का, की, के होता है तो फिर आपने देखा होगा एक हमारे पास होता है एपोस्ट्रोफी एस, उसका भी मतलब का, के होता है, उसका भी मतलब का, के होता है। और यहाँ पे भी ऑफ का मतलब भी दे रखा है क्या, का, के दे रखा है। तो फिर ऑफ में और एपोस्ट्रोफी एस में जबकि दोनों का मतलब सेम है, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं पहले ये जानना चाहूंगा, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो ध्यान देना इस चीज के लिए, जब भी कभी एपोस्ट्रोफी का साइन यूज होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो वो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शीलाज बुक, शीला की किताब, शीला लिविंग थिंग है, मानते हो, मानते हो? अब आप ये कह दो बुक ऑफ शीला, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, और ऑफ जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीताज ब्रदर, सीता का भाई, सीता का भाई, सीता कौन है, लिविंग थिंग है। हमें भाई से मतलब नहीं है ना, उसकी किताब से मतलब है कि किताब तो सर आपने बताया कि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सीता का भाई तो लिविंग थिंग है। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो हमारा मेन है, शख्स है, उसकी बात की जा रही, वो हमारे लिए मेन शख्स है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, वो लिविंग थिंग होना जरूरी है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब समझ में आ गया है ना। सीता एग्जाम, सीता के एग्जाम की तैयारी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड में बात करता हूं, और ऑफ कहाँ यूज होता है, ऑफ कहाँ यूज होता है, ऑफ का यूज भी सेम होता है। जैसे कि दिस टेबल मेड ऑफ वुड, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है और वुड भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा मेन किसके बारे में डिस्कस किया था, टेबल के बारे में। द टेबल मेड ऑफ वुड, जो टेबल जो बनी है वो किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। राइट द सेंटेंस, ऑफ का एक सेंटेंस लिखा जाए, दिस पेंसिल मेड ऑफ lead, this pencil made of, this pencil of lead, made of lead, got it। मैंने यहाँ पे made इसलिए लगाई क्योंकि पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। ये पेंसिल किससे बनी हुई है, lead से बनी है। this pencil made of lead, ठीक है। this board made of white सरमाइका, इसको हम सरमाइका बोलते हैं। दिस बोर्ड मेड ऑफ व्हाइट सरमाइका, क्लियर है। तो आपको ऑफ का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इन। इन जो होता है वो उसके लिए हम यूज करते हैं मे के लिए। यहां पे मैं काटू, मे लगाऊं, एक मानता हटाओ इसकी। मे के लिए जो होता है, मे किसके लिए यूज होता है ये भी हम लोग बात करते हैं।
कि जब कोई चीज किसी के अंदर की बात की जा रही है तो वहां पे क्या यूज होगा, मे का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहाँ पे हूँ, किसी ने मुझसे फोन किया कि आप कहाँ पे हो, मैं बोल रहा हूँ आई एम एट होम। जब घर की बात की जाती है तो हमेशा एट का यूज किया जाता है, जब हाउस की बात की जाती है तो हमेशा इन का यूज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। होम जो होता है वो ज्वाइंट फैमिली के लिए यूज किया गया है, और हाउस जो होता है वो सेपरेट फैमिली के लिए यूज किया गया है। तो आप लोग को पता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम टॉपिक हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट फैमिली एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट, मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट एंड सेपरेट फैमिली। ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिबेट में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो होम किसके लिए जो होता है, सेपरेट फैमिली के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, आपके पापा आपकी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि आप उनके फैमिली के अंडर आते हो, बच्चे हो गए सब उनके अंडर आते हैं। अगर पापा अपनी मम्मी के, अपने भाई के साथ में, ताऊ जी के साथ में, सबके साथ में आपके रहते हैं, तो वो कौन सी फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली। तो कभी भी होम के साथ इन मत लगा देना, है ना, और होम के साथ में कभी टू मत लगा देना और इन मत लगा देना। दोनों के लिए स्पेशली वर्ड दे रखे हैं। होम के साथ हमेशा एट का यूज होता है, और होम के साथ में एट का यूज होता है जब आप इंडिकेट करोगे कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम हो जाएगा। और कभी भी आप क्या यूज करोगे, इनका यूज जब कभी भी आपको करना है तो किसका यूज का हमेशा होगा, इन हाउस। और होम के साथ में कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो पता चला कि एग्जैक्टली प्लेस तो पता है कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो हम ये नहीं यूज कर सकते क्या कि आई एम गोइंग टू होम। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। द करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, आई एम गोइंग होम, क्योंकि होम के साथ में कभी टू नहीं लगता। ये आपको ध्यान देना चाहिए। हम लोग बात करें इन हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, इन हमारा बहुत जगह यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी किसी चीज के आप अंदर हैं, मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इन द रूम, आई एम इन द हॉल। मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। यस, आई एम इन द प्लेइंग ग्राउंड। बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ में हो। वेयर आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ हैं, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। होता ही नहीं होता है। प्रिंसिपल सर ने पूछा कि कॉल द स्टूडेंट्स, टीचर गए ऊपर, उनने देखा कि बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे कहाँ चले गए। वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे तो ग्राउंड में हैं। नीचे आके सर से क्या बोलते हैं, सर द स्टूडेंट्स आर इन द ग्राउंड। कहाँ पे हैं? जब किसी चीज आपका जो ग्राउंड है उसकी एक आउटलाइन है या नहीं है, उस आउटलाइन के अंदर ही रहोगे ना। स्कूल में हो, आई एम इन द स्कूल। जब किसी चीज के आप अंडर में हो तो क्या हो जाएगा, आई एम इन द, क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, चर्च हो सकता है, टेंपल हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। आई एम इन द टेंपल। मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप क्लियर है। और इन कहाँ यूज होता है, और हमारे इन बहुत जगह यूज होता है। इन कहाँ यूज होता है, इन हमेशा मंथ के साथ में और यूज होता है, महीने जब भी कभी यूज होता है। जैसे कि आई विल फिनिश योर सिलेबस इन जनवरी। मैं जनवरी में आपका सिलेबस क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। आई विल कम इन फरवरी, मैं फरवरी में क्या करूंगा, आ जाऊंगा। यानी मंथ्स के लिए। ईयर के लिए होता है, ईयर जो साल बोलते हैं जिसको, ईयर के लिए होता है। ईयर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसमें भी इनका यूज करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए इनका यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, और भी हम लोग यूज करते हैं फॉर सीजन। आपके पास जो सीजन होते हैं, समर, विंटर, तो सब होता है। फोन आया मेरे फ्रेंड का कि आयुष वेयर आर यू, मैंने बोला कि आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात। सो व्हेन विल यू कम बैक इन दिल्ली, मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल कम इन विंटर वेकेशन। तो आपने देखा होगा सीजन है दैट इज कॉल्ड विंटर, विंटर के साथ हमने क्या लगाया था, इन लगा दिया। तो आई विल कम इन विंटर वेकेशन। तो मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखा देता हूँ, आयुषी कम एंड राइट द सेंटेंस आई विल कम इन विंटर वेकेशन। आई विल कम इन विंटर वेकेशन। अब हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एट, कि एट क्या है। पहले में ये भी पता होना चाहिए एट क्या है। एट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल प्लेस। व्हेनेवर वी आर यूजिंग द स्मॉल प्लेस इंडिकेट द बिग प्लेस, तो वी हैव टू यूज द एट। मैंने भी एक सेंटेंस यूज किया था, आप लोग चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप यूज करेंगे। मैंने एक सेंटेंस अभी जस्ट बोला था, क्या कि आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात। तो मैं अकबरपुर को एक छोटा सा प्लेस है, इट इज नॉट अ बिग प्लेस, इट इज अ टाउन। मैंने क्या बोला कि अकबरपुर जो है एक छोटा सा प्लेस है, और मैं इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड अगर मैं बोलूंगा आई एम एट अकबरपुर, हो सकता है वो अकबरपुर के बारे में जानते ही ना कि अकबरपुर है तो ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है, वो नहीं जानता है। मैंने क्या बोला, आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात।
तो इससे इंडिकेट हो गया कि कानपुर में कोई एक छोटा सा प्लेस जरूर होगा जहां पे आयुष रहता है। क्लियर हुआ? जहां पे आयुष रहता है कोई ना कोई छोटा प्लेस होगा, इसलिए आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी, कोई दिक्कत नहीं। एट और कहां पे यूज होता है? कभी किसी को पॉइंटेड करने के लिए, मैंने आपको जस्ट लिखा है 4 पॉइंट, आपको पॉइंटेड करने के लिए, आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जब किसी को हम लोग अपनी ओर खींचते हैं तब हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। कैसे एड का यूज करते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता होता है कैसे, क्योंकि एड जो हमारे पास है, कभी आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं। तो टीचर क्या करते हैं? चौक फेंक के मारते हैं और क्या बोलते हैं? लुक एट व्हाइट बोर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। लुक एट व्हाइट बोर्ड यानी कि एट हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका अट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करें, ताकि उनका जो अट्रैक्शन है हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ जाए और वो पढ़ लें। हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूं कहीं पे, और कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो ग्राउंड में खेल रहा है या फिर कुछ कर रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकता है। तो क्या मैं अपने फ्रेंड से बोल सकता हूँ, मेरे फ्रेंड मुझे बोल सकते हैं क्या? लुक एट प्लेग्राउंड, या फिर लुक एट दैट बॉय। मैंने उस बच्चे को देखा, लुक एट दैट बॉय, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन के लिए आपको बताया गया है। आपका जब कोई भी एकदम अट्रैक्शन आपका किसी चीज़ में हो जाता है, वो आपको कोई बताना चाहता है, आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है, तो उसमें एट लगेगा हमेशा। और कहाँ यूज होगा? छोटी प्लेस के लिए यूज होगा एट। कहाँ पे यूज होगा? एट। जितने भी हमारे पास स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक होते हैं, सब में कहाँ यूज होता है? एट यूज होता है। समझ में आया? अब ये मत पता चले स्टैंड पे मैं खड़ा हूं या फिर तुम खड़े हो, किसी ने फोन किया कि इस समय कहाँ पे हो, मैंने बोला आई एम ऑन द बस स्टेशन, या फिर आई एम ऑन द बस स्टैंड। भाई बस स्टैंड के ऊपर एक छतरी होती है जिससे कवर किया होता है, जैसे बारिश आरिश हो जाए तो उस कवर से बचा लें, धूप है तो कम से कम छाव में बैठ जाए जाके। तो आपने जब बोल दिया आई एम ऑन द बस स्टेशन, आई एम ऑन द बस स्टैंड, तो क्या मतलब हो जाएगा? फिर आपको लगेगा आप जो वो एक ऊपर, उसके ऊपर एक जो रूफ बना रखी है ना, सीलिंग जो ऊपर एक रूफ बना रखी है, आप रूफ के ऊपर बैठे हो। तो क्या कोई ऊपर तो मेरे हिसाब से नहीं बैठता है, अंदर ही तो रहता है, उसके स्टैंड के अंदर ही तो रहता है। तो क्या यूज करेंगे? आई एम एट द बस स्टैंड। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज के नियर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है जिसका नाम दिया गया जगदीश ब्रदर, बहुत ज़्यादा फेमस है। हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे खड़े हैं और मेरे पापा का फ़ोन आ जाए कि आयुष इस समय तुम कहाँ हो, मैं क्या बोलूँगा उनसे कि मैं यहाँ पे जगदीश ब्रदर शॉप में हूँ। जब मुझे ये बोलना है, जब मैं उसके अंदर हूँगा तो मैं सेंटेंस क्या बोलूँगा? आई एम इन द जगदीश ब्रदर्स शॉप। जगदीश ब्रदर्स शॉप, ब्रदर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो ब्रदर्स वो वाला नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस वाला है, क्योंकि जगदीश ब्रदर लिविंग थिंग एंड शॉप उनकी नॉन लिविंग थिंग है। तो मैटर नॉन लिविंग थिंग शॉप नहीं यूज कर रही है, मैटर कर रहा है जगदीश को, जगदीश ब्रदर्स कि उनकी जो शॉप है वो कैसी है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे इन का यूज करूंगा तो मैं उसके अंदर हूँ, शॉप के अंदर हूँ, और जब मैं एड का यूज करूंगा तब मैं बाहर हूँ। यानी मैंने बोला आई एम एट जगदीश ब्रदर्स शॉप, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी अंदर नहीं हूँ लेकिन मैं उसके आसपास जरूर हूँ। मैंने बोला आई एम इन द सिनेमा, मैं सिनेमा के अंदर हूँ। मैंने बोला आई एम एट द सिनेमा, तो सिनेमा के बाहर हो सकता है लंच चल रहा हो, लंच भाई वहाँ पे भाई लंच चल रहा हो, रिसेस हो गई हो, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा महंगा सामान देते, मैं बाहर खाने आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं उससे भी निकल गया हूँ, नहीं, अभी लंच कंप्लीट करके मैं दोबारा फिर जाऊँगा मूवी देखने के लिए, क्योंकि भाई अभी तो क्लाइमेक्स तो भी बाकी है, वहाँ का सस्पेंस तो अभी रह गया ना, उसे देखे बगैर टिकट के पूरे पैसे दिए तो कैसे छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे ना। आई होप समझ में आ गया होगा एड का यूज। सेंटर, राइट द सेंटर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। या सेकंड सेंटर आप लिखें, आप वो अपना एड्रेस के लिए यूज कर सकते हैं। आई लिव एट अकबरपुर इन कानपुर, सेकंड सेंटेंस भी लिखा जाए। आई लिव इट एट अकबरपुर इन कानपुर। एंड सेकंड सेंटेंस लिखा जाए लुक एट व्हाइट बोर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, टू हमारे कहाँ यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए। फ्रॉम कहाँ यूज होता है? किसी चीज को डिस्कनेक्ट करने के लिए। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन वैसे कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जब भी कभी आप किसी चीज से जुदा हो रहे हैं, किसी चीज से अलग हो रहे हैं, तो वहां पे फ्रॉम लग जाएगा। सेम इसका भी मतलब से होता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा जाए, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम दिल्ली। आई केम फ्रॉम दिल्ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाई। वाई का यूज कहां पे यूज होता है? जब किसी के माध्यम से यानी किसी के द्वारा आप कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी के द्वारा आपने उस बड़े कठिन काम को किसी कठिन काम को आपने क्या किया है, उसको छोटे काम में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसकी हेल्प से उस काम को इजी कर दिया। दिल्ली से कानपुर आना इट्स नॉट अ इजी वर्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है दिल्ली से यहां तक आना, पैदल आना। तो मैंने मदद ली किसकी? ट्रेन की। मैंने क्या यूज किया? आई केम हियर बाय द ट्रेन। राइट द सेंटेंस, आई केम हियर बाय द ट्रेन। फोर रह गया, वो भी इसको करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। आई केम हियर बाय द ट्रेन, मैं किससे द्वारा आया? आई होप समझ में आ गया होगा। आई केम हियर बाय द ट्रेन। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो सेंटेंस नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है कि संडे को या फिर सैटरडे को सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके ही हम वीडियो बना के फॉरवर्ड कर देंगे। आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आके। सेकेंड थिंग, हम बात करने वाले थे फोर के लिए। फोर जो यूज होता है वो हमसे छूट गया था। फोर मतलब होता है के लिए, तो फोर कहाँ यूज होता है? फोर कहाँ यूज होता है? के लिए यूज होता है। मतलब दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। आई हैव परचेज दिस गिफ्ट। राइट अ सेंटेंस, आई हैव परचेज। आप यहाँ पे परचेज लगा दें या फिर आप बॉट लगा दें, लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, परचेज। आई हैव परचेज दिस गिफ्ट फॉर यू। भाई बर्थडे था, बर्थडे में गिफ्ट ले जाना जरूरी है ना। परचेज लगा दीजिए, दिस गिफ्ट फॉर यू, डी लगा दीजिए यहाँ पे। आई हैव परचेज्ड दिस गिफ्ट फॉर यू। पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय और परचेज में। बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे बाय यूज करना होता है और कहाँ पे परचेज यूज करना होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आयुष एंड टुडे वी आर गोइंग टू cover our second part of the preposition. So I think that in the first part I have explained you each and everything, and we have taken 10 parts of the preposition, and now in the second parts we also taken 10 part. It means 10 words. So today we will going to discuss about the same whatever you can see in your whiteboard. So today we will explain each and everything. तो जो भी कुछ किसी को भी समझ में नहीं आता है then you can ask to me. अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद ये करूंगा कि इसको एक बार आप लोग घर पे जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आने के लिए। और यहाँ पढ़ लेंगे उसके बाद में एक्सक्यूजेस आ जाएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। समझ में तो जब आएगी ना जब एटलीस्ट आप घर पे उसको पढ़ोगे जाके। एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम सो डोंट कम हियर। नहीं है समय पढ़ने का तो यहाँ आने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, मत आओ, इससे बेस्ट है। तो आज के डेट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सेकंड पार्ट प्रेपोजिशन का उठाएंगे, जो कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पार्ट 1 में आपको 10 वर्ड दिए गए थे, उनको भी आप लोग क्या करोगे, उसको भी आप समझ जाओगे हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में कैसे बोला गया है, एक्सप्लेन कैसे करना है, आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस 10 पार्ट की, तो ये जो 10 पार्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एक एक वर्ड आपको क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये जो वर्ड लिखे हुए हैं सब आपको साथ में मिल जाएंगे, वर्ड सारे वर्ड्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ आप एक एक एग्जाम्पल देंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल उसका हो, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद आप चाहें तो 2-3 एग्जाम्पल आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी प्रेपोजिशन नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वी हैव एटलीस्ट मोर देन 40+ प्रेपोजिशन, और मेरा मानना है कि इट इज़ अ टिपिकल पार्ट, इट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट। सपोज दैट इफ यू हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रेपोजिशन, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, इन योर एग्जाम एकेडमिक एग्जाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपके हेल्प जरूर करते हैं। और प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट है कि आपका स्पोकन से लेके हर जगह आपका यूज होता है, उसमें हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, हर चीज़ हम लोग करेंगे।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं अभी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तो आगे चल के जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की हम लोग तैयारी करेंगे या फिर इंटरव्यू क्रैक करेंगे, व्हाटएवर कुछ भी क्रैक करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप उस टाइम पे इजीली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अभी अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो कि ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाएंगे, आपके मेमोरी में ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये काम नहीं है, और जिस दिन आपने पढ़ाई करना छोड़ दी, जिस दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दी, उस दिन आपसे माइंड से क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा उस चीज़ का, कोई फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या है कि जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, जो कुछ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही फोकस करना है, घर पे सिर्फ उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ मत कीजिए आप। तो आज की डेट में हम लोग प्रेपोजिशन का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, टू। ठीक है, तो टू हमारे पास कौन सा पार्ट है, इसका मीन्स क्या है, टू का मतलब क्या है, वो हम लोग करेंगे आज की डेट में। तो टू जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है कि टू का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो से होता है। टू क्या होता है, वन पर्सन कनेक्ट टू अ सेकेंड पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए ये हम लोग क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू से यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो हमें ये जरूर पता चल गया है कि टू कहाँ पे यूज होता है, ये बहुत अच्छे से पता चल गया है भाई कि टू हमारा यूज होता है, तो फिर कहाँ पे यूज होता है। तो मेरा मानना है कि टू का यूज उस जगह पे यूज होता है जहां आप एक शख्स को दूसरे शख्स से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उस जगह पे टू यूज होगा। एंड सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूं कि प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आप कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका टू लग जाएगा। जब आपके पास एग्जैक्टली प्लेस होगा तो टू लग जाएगा। बात आती है, मैं इसके आपको दो एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जरूर पढ़े होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, जब फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन से, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से अगर बोलता है, फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड या थर्ड पर्सन से बोलता है क्या, तो वहां पे टू जरूर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई सेड टू हिम, आई फर्स्ट पर्सन, हिम सेकंड थर्ड पर्सन, मैंने किससे बोला, आई सेड टू हिम। यहाँ पे जो आपने देखा होगा सेड टू का वर्ड यूज किया जाता है। नहीं सर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई सेड टू जो होता है, कभी आपने देखा कि कभी ऐसा लिख के आया हो आई सेड हिम, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस सेकंड पर्सन से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। जो हिम है, हिम को वैसे थर्ड पर्सन है लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन माना गया है, लेकिन आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ही, सी, इट और दे या फिर किसी का नाम वो हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं, जो कि ये नो चेंज होते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। वही चीज है आई सेड टू हिम, यानी कि जब भी आप किसी को कनेक्ट करने की बात करते हैं, जैसे फादर सेड टू हिज सन, फादर सेड टू हिज सन, तो भी फादर ने कनेक्ट किया अपने सन से, उससे बातचीत करा। जब आप किसी से बातचीत करोगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने नहीं किया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मतलब मैं आपसे कनेक्ट हूं, इस समय बात कर रहा हूं। फोन पे भी आप बात करते हो तो किसी न किसी से नंबर कनेक्ट करके ही तो बात करते हो, या फिर उठाया चालू हो गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है और ना कोई कर सकता है। बात करते हैं, ये समझ में आ गया, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट होता है तो टू का यूज होता है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं और टू, फिर ये कहाँ यूज होता है, और ये जो टू है हमारा कहाँ यूज होता है, जब हम अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं अपने आप को कहाँ से कनेक्ट कर लिया, कानपुर से कनेक्ट कर लिया। हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? जब हम एक अपने आप को किसी प्लेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, टू का यूज हो जाएगा। वो उसी का एक अपोजिट होता है फ्रॉम, उसी का टू मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कनेक्ट करना, और फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज को जुदा कर देना। कह सकते हो कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। टू का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट कर देना, और फ्रॉम मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना। आपने कभी सुना है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिलहाल फ्रॉम तक आएंगे तब हम फ्रॉम को लिखवा देंगे। सिर्फ मैं अभी ओरली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिटर्न में नहीं है, ओरली बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई केम फ्रॉम दिल्ली, जब तक मैं दिल्ली में था तब तक मैं दिल्ली में कनेक्ट था, लेकिन अब मैं यहाँ पे जब आ गया हूँ तो मैंने क्या कर दिया, दिल्ली को छोड़ दिया है, मैं जुदा हो चुका हूँ दिल्ली से।
सुना आपने, आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूं। तो क्या हो गया है, दिल्ली, जब तब तक आप दिल्ली में थे, तब तक दिल्ली में थे, अब आप दिल्ली में नहीं हो, आपने अलग कर दिया दिल्ली को, अपने आप से अलग कर दिया। अब कहाँ पे हो आप? अकबरपुर में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, मतलब दिल्ली को छोड़ के जहाँ से आप आए उस प्लेस को छोड़ के आप कहीं भी हो सकते हो, मुंबई में हो सकते हो। ये चीज़ आपको वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस, 1% टू सेकेंड प्लेस को आपको समझ में आ गया। एक पर्सन जो है वो कैसे प्लेस को कनेक्ट करता है टू और कैसे जुदा कर देता है, अलग कर देता है फ्रॉम। ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ हमें अच्छे से समझना होगा और इस चीज़ को हमें अच्छे से फोकस भी करना होगा, तभी ये पॉसिबल हमारे लिए अच्छे से समझना, नहीं तो करते रह जाएंगे हम लोग। आपने सुना होगा कि अ लीफ, जानते हो एक पत्ती जो होती है, फॉल फ्रॉम द ट्री। एक पत्ती है, क्या हो गई है, पेड़ से गिर गई है, फेल फ्रॉम द ट्री, क्या हो गई है, गिर गई है। कहां से? पत्ती जुदा हो गई, अब तो वो कनेक्ट तो नहीं हो सकती ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। फोकस करोगे अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस करने वाली बात है। मैं आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं ना कि मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको आप बिल्कुल एक अंग्रेज बन जाओगे, नहीं बन सकते हो भाई। अंग्रेज तो जब बनोगे जब प्रैक्टिस करो घर पे। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि इफ आई हैव ज्वाइन द आयु सर क्लासेस तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टर सम मंथ्स, भाई कैसे पॉसिबल है? घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, यहाँ आके मैं कितना करवा दूंगा? घर पे भी तो प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ समझो, पढ़ो, घर जाओ, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है आप मुझे पूछो। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द ऑनलाइन वीडियो एंड दे हैव एनी डाउट, they can write on the comment box. When I will see, then definitely I will try to give the exactly answer. What is the problem and what is the solution? आपको वो भी दे सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं उस वीडियो में आपको एग्जैक्टली रिटन करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख के आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो लेकिन उस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको मैं रखूँगा, ताकि आपको वो आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होता चला जाए। गॉट इट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास टू रहेगा, वो आपको पता चल गया है टू किसके लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहला मैं सेंटेंस आपको बता चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल द फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट गो देयर, या फिर द फादर सेड टू हिज सन डोंट गो देयर। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस को, तभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है आई सेड टू माई फादर, मैं अपने फादर से बोला क्या कि प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैंने क्या बोला, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने ना। तो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, फादर से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, आई सेड टू माई फादर। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कनेक्ट करने के लिए आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आई यू सी कम हियर एंड राइट द सेंटेंस, आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर। पहली चीज समझ में आ गई आपको कि वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका हिंदी मीन्स है से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने अपने पापा से क्या किया, कहा, मैंने अपने पापा से कहा क्या, आई सेड टू माई फादर। इसके लिए अब मैं चाहूं तो एक और सेंटेंस बना सकता हूं जो कि प्लेस के लिए यूज होता है। मैं आयुष से रिक्वेस्ट करूंगा सेकंड सेंटेंस भी बना दे यहाँ पे। सेकंड सेंटेंस मेरा क्या होगा, आई गो टू कानपुर, I go for a morning walk daily. I go to Delhi. बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। It is visible or not? Now I'm talking about the of. Of का मतलब क्या होता है, का, की, के। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब ऑफ का मतलब का, की, के होता है तो फिर आपने देखा होगा एक हमारे पास होता है एपोस्ट्रोफी एस, उसका भी मतलब का, के होता है, उसका भी मतलब का, के होता है। और यहाँ पे भी ऑफ का मतलब भी दे रखा है, क्या, का, के दे रखा है। तो फिर ऑफ में और एपोस्ट्रोफी एस में जबकि दोनों का मतलब सेम है, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं पहले ये जानना चाहूंगा, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो ध्यान देना इस चीज के लिए, जब भी कभी एपोस्ट्रोफी का साइन यूज होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो वो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शीलाज बुक, शीला की किताब, शीला लिविंग थिंग है, मानते हो, मानते हो? अब आप ये कह दो बुक ऑफ शीला, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है।
एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और ऑफ जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीताज ब्रदर, सीता का भाई, सीता का भाई, सीता कौन है? लिविंग थिंग है। हमें भाई से मतलब नहीं है ना उसकी किताब से मतलब है कि किताब तो सर आपने बताया कि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सीता का भाई तो लिविंग थिंग है। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो हमारा मेन है शख्स है उसकी बात की जा रही, वो हमारे लिए मेन शख्स है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, वो लिविंग थिंग होना जरूरी है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब समझ में आ गया है ना? सीता's एग्जाम, सीता के एग्जाम की तैयारी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड में बात करता हूं और ऑफ कहाँ यूज होता है। ऑफ कहाँ यूज होता है? ऑफ का यूज भी सेम होता है। जैसे कि दिस टेबल मेड ऑफ वुड, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है और वुड भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा मेन किसके बारे में डिस्कस किया था? टेबल के बारे में। द टेबल मेड ऑफ वुड, जो टेबल जो बनी है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। राइट द सेंटेंस। ऑफ का एक सेंटेंस लिखा जाए। दिस पेंसिल मेड ऑफ lead. This pencil made of, this pencil of lead, made of lead. Got it? मैंने यहाँ पे made इसलिए लगाई क्योंकि past है, past indefinite। ये पेंसिल किससे बनी हुई है? lead से बनी है। This pencil made of lead, ठीक है। This board made of white सरमाइका, इसको हम सरमाइका बोलते हैं। दिस बोर्ड मेड ऑफ व्हाइट सरमाइका। क्लियर है? तो आपको ऑफ का मतलब समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करता हूं मैं इन। इन जो होता है वो उसके लिए हम यूज करते हैं मे के लिए। यहां पे मैं काटू, मे लगाऊं, एक मानता हटाओ इसकी। मे के लिए जो होता है, मे किसके लिए यूज होता है ये भी हम लोग बात करते हैं कि जब कोई चीज किसी के अंदर की बात की जा रही है तो वहां पे क्या यूज होगा? मे का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ पे हूँ, किसी ने मुझसे फोन किया कि आप कहाँ पे हो, मैं बोल रहा हूँ आई एम एट होम। जब घर की बात की जाती है तो हमेशा एट का यूज किया जाता है, जब हाउस की बात की जाती है तो हमेशा इन का यूज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। होम जो होता है वो ज्वाइंट फैमिली के लिए यूज किया गया है और हाउस जो होता है वो सेपरेट फैमिली के लिए यूज किया गया है। तो आप लोग को पता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम टॉपिक हियर। What is the difference between separate family and what is the difference between joint? Means what is the difference between joint and separate family? ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिबेट में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो होम किसके लिए जो होता है? सेपरेट फैमिली के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, आपके पापा आपकी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि आप उनके फैमिली के अंडर आते हो, बच्चे हो गए सब उनके अंडर आते हैं। अगर पापा अपनी मम्मी के, अपने भाई के साथ में, ताऊ जी के साथ में, सबके साथ में आपके रहते हैं तो वो कौन सी फैमिली हो गई? ज्वाइंट फैमिली। तो कभी भी होम के साथ इन मत लगा देना, है ना, और होम के साथ में कभी टू मत लगा देना और इन मत लगा देना। दोनों के लिए स्पेशली वर्ड दे रखे हैं। होम के साथ हमेशा एट का यूज होता है और होम के साथ में एट का यूज होता है जब आप इंडिकेट करोगे कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम हो जाएगा। और कभी भी आप क्या यूज करोगे? इनका यूज जब कभी भी आपको करना है तो किसका यूज का हमेशा होगा? इन हाउस। और होम के साथ में कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं घर जा रहा हूँ तो पता चला कि एग्जैक्टली प्लेस तो पता है कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो हम ये नहीं यूज कर सकते क्या कि आई एम गोइंग टू होम। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। द करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? आई एम गोइंग होम, क्योंकि होम के साथ में कभी टू नहीं लगता। ये आपको ध्यान देना चाहिए। हम लोग बात करें इन हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है? इन हमारा बहुत जगह यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी किसी चीज के आप अंदर हैं, मैं कहाँ पे हूँ? आई एम इन द रूम, आई एम इन द हॉल। मैं कहाँ पे हूँ? आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। यस, आई एम इन द प्लेइंग ग्राउंड। बहुत सारे हो सकते हैं जहां में हो। वेयर आर द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कहाँ हैं? स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। होता ही नहीं होता है? प्रिंसिपल सर ने पूछा कि कॉल द स्टूडेंट्स। टीचर गए ऊपर, उनने देखा कि बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे कहाँ चले गए। वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे तो ग्राउंड में हैं। नीचे आके सर से क्या बोलते हैं? सर द स्टूडेंट्स आर इन द ग्राउंड। कहाँ पे है? जब किसी चीज आपका जो ग्राउंड है उसकी एक आउटलाइन है या नहीं है, उस आउटलाइन के अंदर ही रहोगे ना। स्कूल में हो, आई एम इन द स्कूल। जब किसी चीज के आप अंडर में हो तो क्या हो जाएगा? आई एम इन द
क्लियर? ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, चर्च हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। आई एम इन द टेम्पल। मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप, क्लियर है? और इन कहाँ यूज होता है? और हमारे इन बहुत जगह यूज होता है। इन कहाँ यूज होता है? इन हमेशा मंथ के साथ में और यूज होता है, महीने जब भी कभी यूज होता है। जैसे कि आई विल फिनिश योर सिलेबस इन जनवरी। मैं जनवरी में आपका सिलेबस क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। आई विल कम इन फरवरी, मैं फरवरी में क्या करूंगा? आ जाऊंगा। यानी मंथ्स के लिए। ईयर के लिए होता है, ईयर जो साल बोलते हैं जिसको, ईयर के लिए होता है। ईयर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? उसमें भी इनका यूज करते हैं या नहीं करते हैं? उसके लिए इनका यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? और भी हम लोग यूज करते हैं फॉर सीजन। आपके पास जो सीजन होते हैं, समर, विंटर, तो सब होता है। फोन आया मेरे फ्रेंड का कि आयुष वेयर आर यू? मैंने बोला कि आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात। सो व्हेन विल यू कम बैक इन दिल्ली? मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल कम इन विंटर वेकेशन। तो आपने देखा होगा सीजन है दैट इज कॉल्ड विंटर। विंटर के साथ हमने क्या लगाया था? इन लगा दिया। तो आई विल कम इन विंटर वेकेशन। तो मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आयुषी कम एंड राइट द सेंटेंस आई विल कम इन विंटर वेकेशन। आई विल कम इन विंटर वेकेशन। अब हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एट, कि एट क्या है। पहले में ये भी पता होना चाहिए एट क्या है। एट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल प्लेस। व्हेनेवर वी आर यूजिंग द स्मॉल प्लेस इंडिकेट द बिग प्लेस, तो वी हैव टू यूज द एट। मैंने भी एक सेंटेंस यूज किया था, आप लोग चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप यूज करेंगे। मैंने एक सेंटेंस अभी जस्ट बोला था, क्या? कि आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात। तो मैं अकबरपुर को एक छोटा सा प्लेस है, इट इज नॉट अ बिग प्लेस, इट इज अ टाउन। मैंने क्या बोला कि अकबरपुर जो है एक छोटा सा प्लेस है, और मैं इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड अगर मैं बोलूंगा आई एम एट अकबरपुर, हो सकता है वो अकबरपुर के बारे में जानते ही ना कि अकबरपुर है तो ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है, वो नहीं जानता है। मैंने क्या बोला? आई एम एट अकबरपुर इन कानपुर देहात। तो इससे इंडिकेट हो गया कि कानपुर में कोई एक छोटा सा प्लेस जरूर होगा जहां पे आयुष रहता है। क्लियर हुआ? जहां पे आयुष रहता है कोई ना कोई छोटा प्लेस होगा, इसलिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। कोई दिक्कत नहीं। एट और कहां पे यूज होता है? कभी किसी को पॉइंटेड करने के लिए। मैंने आपको जस्ट लिखा है 4 पॉइंट। आपको पॉइंटेड करने के लिए, आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जब किसी को हम लोग अपनी ओर खींचते हैं तब हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। कैसे एट का यूज करते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता होता है कैसे। क्योंकि एड जो हमारे पास है, कभी आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं। तो टीचर क्या करते हैं? चौक फेंक के मारते हैं और क्या बोलते हैं? लुक एट व्हाइट बोर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। लुक एट व्हाइट बोर्ड यानी कि एट हम लोग क्या कर रहे हैं? उनका अट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि उनका जो अट्रैक्शन है हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ जाए और वो पढ़ लें। हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ कहीं पे, और कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो ग्राउंड में खेल रहा है या फिर कुछ कर रहा है, व्हाटएवर कुछ भी कर सकता है। तो क्या मैं अपने फ्रेंड से बोल सकता हूँ, मेरे फ्रेंड मुझे बोल सकते हैं क्या? लुक एट प्लेग्राउंड, या फिर लुक एट दैट बॉय। मैंने उस बच्चे को देखा, लुक एट दैट बॉय, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन के लिए आपको बताया गया है। आपका जब कोई भी एकदम अट्रैक्शन आपका किसी चीज़ में हो जाता है, वो आपको कोई बताना चाहता है, आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है, तो उसमें एट लगेगा हमेशा। और कहाँ यूज होगा? छोटी प्लेस के लिए यूज होगा एट। कहाँ पे यूज होगा? एट। जितने भी हमारे पास स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक होते हैं, सब में कहाँ यूज होता है? एट यूज होता है। समझ में आया? अब ये मत पता चले स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ या फिर तुम खड़े हो, किसी ने फोन किया कि इस समय कहाँ पे हो, मैंने बोला आई एम ऑन द बस स्टेशन या फिर आई एम ऑन द बस स्टैंड। भाई बस स्टैंड के ऊपर एक छतरी होती है जिससे कवर किया होता है, जैसे बारिश आरिश हो जाए तो उस कवर से बचा लें, धूप है तो कम से कम छाव में बैठ जाए जाके। तो आपने जब बोल दिया आई एम ऑन द बस स्टेशन, आई एम ऑन द बस स्टैंड, तो क्या मतलब हो जाएगा? फिर आपको लगेगा आप जो वो एक ऊपर, उसके ऊपर एक जो रूफ बना रखी है ना, सीलिंग जो ऊपर एक रूफ बना रखी है, आप रूफ के ऊपर बैठे हो। तो क्या कोई ऊपर तो मेरे हिसाब से नहीं बैठता है, अंदर ही तो रहता है, उसके स्टैंड के अंदर ही तो रहता है। तो क्या यूज करेंगे? आई एम एट द बस स्टैंड। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज के नियर हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है जिसका नाम दिया गया जगदीश ब्रदर, बहुत ज़्यादा फेमस है। हो सकता है
कि हम लोग वहाँ पे खड़े हैं और मेरे पापा का फ़ोन आ जाए कि आयुष इस समय तुम कहाँ हो, मैं क्या बोलूँगा उनसे कि मैं यहाँ पे जगदीश ब्रदर्स शॉप में हूँ। जब मुझे ये बोलना है, जब मैं उसके अंदर हूँगा तो मैं सेंटेंस क्या बोलूँगा, आई एम इन द जगदीश ब्रदर्स शॉप। जगदीश ब्रदर्स शॉप, ब्रदर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो ब्रदर्स वो वाला नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस वाला है, क्योंकि जगदीश ब्रदर लिविंग थिंग एंड शॉप उनकी नॉन लिविंग थिंग है, तो मैटर नॉन लिविंग थिंग शॉप नहीं यूज कर रही है, मैटर कर रहा है जगदीश को, जगदीश ब्रदर्स कि उनकी जो शॉप है वो कैसी है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे इन का यूज करूंगा तो मैं उसके अंदर हूँ, शॉप के अंदर हूँ, और जब मैं एट का यूज करूंगा तब मैं बाहर हूँ। यानी मैंने बोला आई एम एट जगदीश ब्रदर्स शॉप, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी अंदर नहीं हूँ लेकिन मैं उसके आसपास जरूर हूँ। मैंने बोला आई एम इन द सिनेमा, मैं सिनेमा के अंदर हूँ। मैंने बोला आई एम एट द सिनेमा, तो सिनेमा के बाहर हो सकता है लंच चल रहा हो, लंच भाई वहाँ पे भाई लंच चल रहा हो, रिसेस हो गई हो, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा महंगा सामान देते, मैं बाहर खाने आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं उससे भी निकल गया हूँ, नहीं, अभी लंच कंप्लीट करके मैं दोबारा फिर जाऊँगा मूवी देखने के लिए, क्योंकि भाई अभी तो क्लाइमेक्स तो भी बाकी है, वहाँ का सस्पेंस तो अभी रह गया ना, उसे देखे बगैर टिकट के पूरे पैसे दिए तो कैसे छोड़ देना ही छोड़ेंगे ना। आई होप समझ में आ गया होगा एड का यूज। सेंटर, राइट द सेंटर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, या सेकंड सेंटर आप लिखें, आप वो अपना एड्रेस के लिए यूज कर सकते हैं। आई लिव एट अकबरपुर इन कानपुर, सेकंड सेंटेंस भी लिखा जाए। आई लिव इट एट अकबरपुर इन कानपुर। एंड सेकंड सेंटेंस लिखा जाए लुक एट व्हाइट बोर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, टू हमारे कहाँ यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए। फ्रॉम कहाँ यूज होता है, किसी चीज को डिस्कनेक्ट करने के लिए। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन वैसे कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जब भी कभी आप किसी चीज से जुदा हो रहे हैं, किसी चीज से अलग हो रहे हैं, तो वहां पे फ्रॉम लग जाएगा। सेम इसका भी मतलब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा जाए, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम दिल्ली। आई केम फ्रॉम दिल्ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाई। वाई का यूज कहां पे यूज होता है, जब किसी के माध्यम से, यानी किसी के द्वारा आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर किसी के द्वारा आपने उस बड़े कठिन काम को, किसी कठिन काम को आपने क्या किया है, उसको छोटे काम में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसकी हेल्प से उस काम को इजी कर दिया। दिल्ली से कानपुर आना, इट्स नॉट अ इजी वर्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है दिल्ली से यहां तक आना, पैदल आना। तो मैंने मदद ली किसकी, ट्रेन की। मैंने क्या यूज किया, आई केम हियर बाय द ट्रेन। राइट द सेंटेंस, आई केम हियर बाय द ट्रेन। फोर रह गया, वो भी उसको करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। आई केम हियर बाय द ट्रेन, मैं किससे द्वारा आया, आई होप समझ में आ गया होगा। आई केम हियर बाय द ट्रेन। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो सेंटेंस नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है कि संडे को या फिर सैटरडे को सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके हम वीडियो बना के फॉरवर्ड कर देंगे। आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आके। सेकेंड थिंग, हम बात करने वाले थे फोर के लिए। फोर जो यूज होता है वो हमसे छूट गया था। फोर मतलब होता है के लिए, तो फोर कहाँ यूज होता है, फोर कहाँ यूज होता है, के लिए यूज होता है। मतलब दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। आई हैव परचेज दिस गिफ्ट, राइट अ सेंटेंस, आई हैव परचेज। आप यहाँ पे परचेज लगा दें या फिर आप बॉट लगा दें, लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, परचेज। आई हैव परचेज दिस गिफ्ट फॉर यू। भाई बर्थडे था, बर्थडे में गिफ्ट ले जाना जरूरी है ना, परचेज लगा दीजिए, दिस गिफ्ट फॉर यू, डी लगा दीजिए यहाँ पे। आई हैव परचेज्ड दिस गिफ्ट फॉर यू। पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय और परचेज में। बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे बाय यूज करना होता है और कहाँ पे परचेज यूज करना होता है। तो मेरा इजी वे में एक फंडा है कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कहाँ पे बाय यूज होगा और कहाँ पे परचेज यूज होगा। तो मेन हमारे पास फोकस करते हैं क्या कि बाय कहाँ पे यूज होता है। बाय आप उस जगह पे यूज कर सकते हो जब आप कोई भी सस्ती चीज खरीद रहे हो।
परचेस आपको वहाँ यूज़ करना होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कार खरीदने गया तो आप मुझे बता सकते हैं कि बाय यूज होगा और परचेस यूज होगा? परचेस यूज होगा, क्योंकि इट्स नॉट है यार कोई 10-20 रुपये में तो आ नहीं जाती है, या 150 रुपये में आ जाती है वो कार। हाँ, बच्चों वाली कार लेनी वो बात अलग है, वो आपके आ जाएगी, उसको मैटर नहीं करते ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव परचेज दिस गिफ्ट फॉर यू, तो मतलब ये अब ये भी कह सकते हो कि अब वो जो मैंने गिफ्ट खरीदा है यार, वो जरूरी थोड़ा है कि वो गिफ्ट कोई कार भी हो सकती है, कोई हाउस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे परचेस लगा दिया। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर एक पेंसिल का 10 रुपये का बॉक्स अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आई होप परचेस मत लगाना, आई बाय। आप क्या करोगे? आई बॉट, क्या करोगे? आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू। तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग 4 के लिए भी वही सेम है। तो 4 किसी के लिए होता है ना, कि आई केम हेयर ओनली फॉर यू, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आई केम हेयर ओनली फॉर यू, समझ में आ रहा है? 4 का मतलब क्या होता है? के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेरी निकलती रहेंगी, प्रॉब्लम आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम भी होंगी। प्रॉब्लम जब आपके पास होंगी तो आप मुझसे पूछोगे भी आके, सॉल्यूशन मैं दूंगा, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम निकलेगी नहीं, और प्रॉब्लम जब नहीं निकलेगी तो सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट ऑन पे टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड। व्हाट इज द आउटसाइड एंड इनसाइड? बोथ आर सेम। सेम मतलब क्या है? सेम ऐसा सेम नहीं है, अपोजिट है। सेम नहीं कि दोनों का मतलब सेम हो जाए, नहीं। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की चीज के लिए, और इनसाइड का मतलब होता है क्या? अंदर के लिए हो जाता है। पहले मैं आपको टॉपिक लेना चाहूंगा इनसाइड का, उसके बाद मैं आपको क्लियर कराऊंगा आउटसाइड का। आपने कभी भी फोन आपने परचेज किया होगा फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी आपने की होगी, फोन परचेज किया होगा, हो सकता है और भी कुछ परचेज किया हो। तो आपने देखा होगा कि जब आप बॉक्स खोलते हो तो बॉक्स में लिखा होता है क्या? कि आपका चार्जर कहाँ है, डेटा केबल उसकी कहाँ है, ईयरफोन कहाँ है, ये सारी चीजें कहाँ है। तो सारी चीज लिख के आ जाती है ना, कि जो आपकी एसेसरीज जो है वो कहाँ है? इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स के अंदर। मतलब क्या लिख के होता है? ऑल एसेसरीज आर इनसाइड द बॉक्स, है ना? कर सकते हो? या फिर आप कर सकते हो एवरीथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए, डेटा केबल से लेके चार्जर्स लेके, सबके सब कहाँ पे है? इनसाइड द बॉक्स है। तो ये हमारे लिए क्या है? पॉसिबल है या नहीं है? हम इसको कर सकते नहीं कर सकते? राइट द सेंटेंस हियर, एवरीथिंग इज इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। Everything is inside the box. इस लगाओ, is inside the box. ये समझ में आ गया? सेम, all accessories are inside the box. सारी जो accessories की थी वो कहाँ पे हैं? inside है, अंदर है। ठीक है, ठीक है। मैंने पूछा है इसमें डेटा केबल तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई जो था वो ऑलरेडी उसको पहले खोल चुका था, ओपन बॉक्स कर चुका था, वो डेटा केबल उसने निकाल दी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें तो लिखा है कि इनसाइड द बॉक्स डेटा केबल है, लेकिन मैंने चेक किया इसमें तो है ही नहीं। मैंने अपने भाई से पूछा इसमें तो लिखा है यार ये एक्चुअली इनसाइड द बॉक्स है, डेटा केबल तो उसमें है ही नहीं। उसे क्या बोला कि आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस बॉक्स एंड डेटा केबल इज आउटसाइड द बॉक्स। कहाँ है? आउटसाइड द बॉक्स। अब वो कहाँ है? बाहर है, आउटसाइड द बॉक्स है। राइट द सेंटेंस, डेटा केबल इज आउटसाइड द बॉक्स। डेटा केबल is outside the box. एंड एक और सेंटेंस के लिखा जाए, सेकंड सेंटेंस भी लिखा जाए। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमारा है डोंट आउटसाइड एट नाइट, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। बहुत से लोग मना करते हैं ना, फादर भी आपसे मना कर देते होंगे, मतलब ऑफ कोर्स बाहर मत जाओ। कब ना जाओ? रात में। डोंट गो आउटसाइड एट नाइट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट बचा हुआ एक्सेप्ट। इसको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है आपको। इसको क्या है? एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट है ये हमारे पास। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। के सिवाय का मतलब क्या होता है? मुझे हर चीज पसंद है लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के। तो वहां पे हम लोग क्या है यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं बोलूंगा आई लव ऑल कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेप्ट स्प्राइट, या फिर कोको कोला डाल दो। आई राइट द सेंटेंस, I love all cold drinks. I love all cold drinks except डाल दीजिए
ऑल कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट कोका कोला। आई लव ऑल कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेप्ट कोका कोला। ये सेंटेंस आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन सी आई लव ऑल कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेप्ट कोका कोला, यानी कि मुझे कोका कोला को छोड़ के सारी चीज पसंद है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज एक ही सेंटेंस बन सकता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस सेंटेंस के अलावा भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। आई लव ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिंदी, मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है लेकिन हिंदी पसंद नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना क्या होता है कि आई लव ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स, है ना, क्योंकि उनको मैथ समझ में नहीं आती। कुछ लोग का कहना होता है आई लव ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट साइंस, आई लव ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश। क्यों? अरे कठिन होती, बोल नहीं पाते ना, बोलना कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ मजाक की बातें थी। आई होप पार्ट 3 में आपको कुछ डिफरेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।